अर्जुन विलाप करते हुए, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मेरे अपने सगे संबंधी, गुरुजन और मित्र इस युद्ध में हैं। मैं उनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? इससे तो केवल विनाश और पाप ही होगा। मैं धर्म संकट में हूं। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम्हारा यह शोक किसी वीर के योग्य नहीं है। तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे अनित्य हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। अर्जुन, लेकिन हे केशव, मेरे मन में अभी भी शंका है। यह युद्ध तो विनाश का कारण बनेगा। यह सब सही कैसे हो सकता है? कृष्ण, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है। न इसे कोई मार सकता है, न ही इसे कोई काट सकता है। यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? संक्षिप्त मौन के बाद कृष्ण, हे पार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करो। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस अवसर को मत खो। यह स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। अर्जुन संशय में, परंतु हे माधव, मुझे भय है कि मैं इस युद्ध में अपने संबंधियों को मारने के बाद दुख और पाप से घिर जाऊंगा। कृष्ण, हे अर्जुन, अपने मन को स्थिर रखो और मोह का त्याग करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की चिंता मत करो। तुम अपने कर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन उसके परिणामों से प्रभावित मत हो। यही निष्काम कर्म है। अर्जुन, हे कृष्ण, क्या यही मार्ग मोक्ष का मार्ग है? कृष्ण, हाँ अर्जुन, जो व्यक्ति फल की इच्छा से मुक्त होकर अपने कर्म करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। यह ज्ञान और योग का मार्ग है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, कृष्ण, हे धनंजय, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में संभव रखो। यही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन ध्यान मग्न होकर, हे मधुसूदन, आपके उपदेश से मेरा भ्रम दूर हो रहा है। मैं अब अपने कर्तव्य को समझता हूं। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हे अर्जुन, जागो, उठो और अपने धर्म का पालन करो। यही जीवन का सत्य है।